अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि रेस्टोरेंट में जाके जो आप इतनी महंगी ये प्याज मंगाते हैं, ये सलाद मंगाते हैं, घर में आराम से आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले एक बाउल में पानी और इसमें डाल देंगे बर्फ़, क्योंकि हमें चिल ठंडा पानी चाहिए। इस प्याज के जो लच्छे हैं ना, वो हमने इसमें करने हैं डिप। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए और इसके जो है ना आपने बारीक बारीक इस तरह लच्छे काट लेंगे। ये भी थोड़ा सा शुरू का मोटा कटा है, लेकिन आपने बारीक करते हुए काटना है इसको। या फिर आपके पास अगर कटर हो तो कटर की मदद से भी जो है ना आप इसके बारीक लच्छे गोल गोल काट सकते हैं और उन्हें चिल पानी में डालेंगे ना तो वो बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी रहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अब मेरे ये बारीक कटने लगे हैं, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा मोटा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप काटते रहते हैं ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि छुरी का जो कलर है ना वो भी इसमें नज़र आ रहा है। तो इतने बारीक, आपने जितने बारीक हो सके इतने बारीक आप इसके लच्छे काट लीजिए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 प्याज तो ली थी, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छे खासे लच्छे बन गए हैं एक प्याज से ही, तो ये काफ़ी रहेगा हमारे लिए। तो जितने आपकी फैमिली उस हिसाब से आप प्याज के लच्छे इस तरह कटिंग कर लीजिए। और बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं जो इसको फ्लेवर जायका देते हैं ना, जो रेस्टोरेंट वाले, क्योंकि हर घर में वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं जो आप अपने मज़े से ये रेस्टोरेंट स्टाइल प्याज जो है ना ये सलाद आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम लच्छे जो है ना एक प्याज के मैंने काट लिए, नीचे का हिस्सा मैंने रहने दिया है और ये दूसरी प्याज को भी मैंने उठा के एक तरफ रख दिया है, क्योंकि इसकी हमें अब ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये लच्छे इसमें भीगे रहेंगे। उसके बाद फिर आपने जो है ना इसके इस तरह खोल लेने हैं। जैसे आप इसके लच्छे खोलेंगे ना तो ये बेहतरीन और क्रंची क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जब तक ये पानी में पड़े रहते हैं, चिल होते हैं, उसके बाद हम इसका मसाला जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं जो हूँ ना इसको छन्नी में निकाल लेती हूँ। काफ़ी इसे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं ठंडे पानी में, तो मैं यहाँ पर इसको छन्नी में निकाल लेती हूँ ताकि इसका जो पानी है ना वो तमाम यहाँ पर निकल जाए छन्नी के ज़रिए। और प्याज के अंदर हमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। और जो बर्फ़ के क्यूब्स हैं ना वो भी हम निकाल लेते हैं। अभी प्याज के जो लच्छे हैं काफ़ी चिल ठंडे हुए हुए, तो जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे ना, जब तक ये मज़ीद और ठंडे चिल रहेंगे, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। तो आपने भी इसी तरह करना है कि छन्नी में से 1-2 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, या फिर आप इसको जो है ना किचन टावल जो होता है साफ़ सुथरा, आप उसके अंदर इसको फैला सकते हैं ताकि तमाम इसका पानी जब्स हो जाए, लेकिन मैं इसी में रहने दूँगी। यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ले लेंगे 1/2 टीस्पून और 2 चुटकी ले लेंगे यहाँ पर काली मिर्च, भुना पिसा ज़ीरा ले लेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च ले लेंगे 1/2 टीस्पून और यहाँ पर हरे धनिया की पत्तियाँ ले लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और सिरका जो जाएगा ना यहाँ पे ये समझ लें, ये भी 1/2 टीस्पून ही सिरका लिया है मैंने। और ये है चिल्ली सॉस, ये भी हम 1/2 टीस्पून ले लेंगे। तो ये है इसके मसाले। नमक हमने इसलिए अभी नहीं डाला क्योंकि उससे नमक से जो है ना प्याज अपना पानी छोड़ देता है और वो क्रंची रहने नहीं देता। तो आपने नमक कब डालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर इन मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी आपने इसमें पानी नहीं डालना है। एक प्याज के लिए इतना मसाला बेहतरीन है। कश्मीरी मिर्च जो है ना वो इसको कलर दे देती है, यानी कि इसको रेड कर देती है, जैसे कि मिलता है, जिस तरह ये नज़र आता है कि आंखों को अच्छा लगता है तो वो सलाद खाने में भी मज़ा करती है। तो यहाँ पर ये तमाम जो है ना मैंने छन्नी से झाड़ते हुए इसका तमाम पानी निकाल लिया है और इसको डाल दिया है इस मसाले के अंदर जो हमने तैयार किया था। अब आपने इसको हाथ से मिक्स नहीं करना है, या फिर आप ग्लव्स पहन के जो है ना इसको मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये हाथ की जो नमी है ना वो इसमें लगेगी। नमी से मतलब गरमाइश जो होती है हाथ की वो लगेगी, तो उससे प्याज भी सॉफ्ट नरम हो सकती है। तो आपने इसको क्रंची रखने के लिए इसको इसी तरह ही मिक्स करना है। और उसके बाद जो है ना जब आपने सर्व करना हो तब आपने ऊपर से इसके नमक डाल देना। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। या फिर आप किसी बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स करते। प्लेट में थोड़ा मिक्स करना मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी 2 फोक की मदद से जो है ना मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्याज बिल्कुल बेहतरीन क्रंची क्रिस्पी है। और ये एक प्याज की प्लेट बन चुकी है जिसे आप 500-600 में ये मतलब मंगवाते हैं और खाते हैं शौक़ से।
तो ये प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल मज़ेदार सा बना के ज़रूर करें, क्योंकि जैसे कि बकरीद करीब करीब है और इस तरह प्याज जब अपने दस्तरखान पे आप रखेंगे अपने प्यारों के लिए और मेहमानों के लिए, यकीन करें वो देख के खुश हो जाएंगे कि वाकई ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और ये बहुत ही लाजवाब बनी है। और इसमें आप जब सर्व करें तब आपने इसमें ऊपर से नमक छिड़क देना है ताकि इसमें फ्लेवर आ सके। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।